साथियों, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इस कारण से हमें उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के विषय में जानकारी होना जरूरी है और इस विषय में हम कुछ बातचीत करके आपको जानकारी देना चाहेंगे। साथियों, जो उत्तर प्रदेश का जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में विधानसभा कहते हैं, ये वास्तव में विधानमंडल है और इस विधानमंडल में दो सदन होते हैं। एक है निचला सदन और एक है ऊपर का सदन, उच्च सदन। जो निचला सदन है वो है विधानसभा। जैसा कि विधानसभा के चुनाव होते हैं, जनता उनमें वोट डालती है, उनको चुनती है। और दूसरा है विधान परिषद, जिसका जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं करती, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो साथियों, इसके विषय में उत्तर प्रदेश को पहले 1947 के पहले, आजादी के पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे और उस समय भी ये विधानमंडल था। इस संयुक्त प्रांत के लिए विधानसभा पहली बार 1 अप्रैल 1937 को, जो उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसी के अधीन ये प्रस्थापित हुई थी, यानी बनाई गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत सभा की जो ताकत थी वो, यानी इसकी जो संख्या थी वो 228 निर्धारित हुई थी और उसकी अवधि 5 साल की थी। साथियों, पुरुषोत्तम दास टंडन और अब्दुल हकीम ये 31 जुलाई 1937 को क्रमशः सभापति, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन सभापति और अब्दुल हकीम उपसभापति निर्वाचित हुए थे। साथियों, 1947 को स्वतंत्रता मिली और इसके बाद 3 नवंबर 1947 को ये उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा बनाई गई स्वतंत्र भारत में। और 4 नवंबर 1947 को मीटिंग हुई। उस बैठक में विधानसभा ने प्रस्ताव स्वीकार किया कि उसके सारे कारोबार, लेन देन, इनमें हिंदी का उपयोग होगा और उसी के अनुसार सदन का सारा जो कारोबार था वो हिंदी में होने लगा था। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ये जो 2 सदनों की जो व्यवस्था की गई है, विधायिका के निचले सदन का नाम उत्तर प्रदेश विधानसभा है। इसमें कुल 404 सदस्य होते हैं। पहले यह संख्या ज्यादा थी, लेकिन उत्तराखंड अलग होने के बाद में यह संख्या 404 निर्धारित की गई, जिसमें इस 404 की संख्या में एक जो है एंग्लो इंडियन भी सम्मिलित है। यह राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। साथियों, विधानसभा का जो निचला सदन है, जिसको विधानसभा कहते हैं, इसको बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो, मानसिक रूप से ठीक हो, दिवालिया न हो और उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। उसके बाद चुनाव लड़ता है और जनता उसको चुनती है और वो जीत करके विधानसभा में जाता है विधायक बन करके। साथियों, जो ऊपर की सदन होती है उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के परिषद है, ये विधानमंडल का ऊपरी सदन है। उत्तर प्रदेश भारत के 6 राज्यों में से एक राज्य है जहां इस प्रकार से 2 सदनों की व्यवस्था है। अर्थात 5 राज्य भारत में और भी हैं जहां ऐसी व्यवस्था है। साथियों, ये जो विधान परिषद है इसमें 100 सदस्य हैं। इसके एमएलसी बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मानसिक रूप से समर्थ हो, यानी वो असमर्थ न हो, वह दिवालिया न हो। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो उसकी मतदाता सूची में उसका नाम भी होना आवश्यक है।
समान समय में वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब साथियों, विधायकों के विषय में तो आप जानते हैं, जनता जाती है, बूथ पे जाके वोट डालती है और विधायक चुनती है। लेकिन विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, ये हम आपको चर्चा करेंगे। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए। और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है इसके अपनी अवधि पूरी करके रिटायर हो जाते हैं। इन 1/3 सदस्यों को हम जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर हम विधायक के रूप में चुनते हैं विधान परिषद के। इसके अलावा जो चुनाव में इसके जो 1/3 सदस्य जो हैं, उन सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के विधायक चुनते हैं। वहीं जो शेष सीटें होती हैं उनमें से 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। इस प्रकार से देखें तो 100 सीटों में से 38 सदस्यों को विधानसभा के विधायक चुनते हैं। 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। बाकी शेष 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल जो है वो नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8 सीटें शिक्षक निर्वाचक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है। साथियों, विधानसभा के 1/3 से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। यानी जो विधानसभा की जो संख्या है उससे 1/3 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए। मसलन यूपी में अगर 403 विधानसभा सदस्य हैं तो यूपी विधान परिषद में 134 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। एमएलसी का दर्जा विधायक के ही समकक्ष होता है और दोनों को ही विधायक बोलते हैं। साथियों, ये जानकारी रही हमारे उत्तर प्रदेश विधानमंडल की। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।